रामायण और हिंदू पुराणों में उल्लेखित विभिन्न घटनाओं और कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान एक दिव्य विमान था, जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। यह विमान रावण के पास कैसे आया, इसकी कहानी विशेष रूप से दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से जानें इस कथा को और समझें इसके महत्व को। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो पर। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। पुष्पक विमान की उत्पत्ति और इसके निर्माण की कथा ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ी है। यह विमान देवताओं के वास्तुकार और महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। विश्वकर्मा ने इसे धन के देवता कुबेर के लिए बनाया था। कुबेर, जिन्हें यक्षराज भी कहा जाता है, धन और संपत्ति के देवता हैं। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। कुबेर हिमालय पर्वत पर स्थित अलकापुरी में निवास करते थे। उनके पास असंख्य धन, रत्न और अन्य मूल्यवान वस्तुएं थी। पुष्पक विमान भी उनकी अमूल्य संपत्तियों में से एक था। पुष्पक विमान एक अद्भुत विमान था जिसकी कई विशेषताएं थी। यह विमान स्वर्ण से बना था और इसकी चमक एवं सुंदरता अद्वितीय थी। यह विमान स्वयं उड़ सकता था और इसे किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं थी। पुष्पक विमान की एक विशेषता थी कि यह अपनी योग्यता के अनुसार सिकुड़ और फैल सकता था। इसका मतलब था कि इसमें असीमित संख्या में लोग बैठ सकते थे। यह विमान बहुत ही तेज गति से उड़ सकता था, जिससे लंबी दूरी भी कुछ ही समय में तय की जा सकती थी। रावण लंका के महान असुर राजा और रामायण के प्रमुख प्रतिपक्षी शक्ति और साम्राज्य की विस्तार की आकांक्षा रखते था। उन्होंने कई राजाओं और देवताओं को हराया और उनकी संपत्ति पर कब्जा किया। कुबेर, जो लंका के राजा थे, भी रावण के हमले का शिकार बने। रावण ने कुबेर पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। इस संघर्ष में रावण ने लंका के राज्य को अपने अधिकार में ले लिया और कुबेर को वहां से निकाल दिया। कुबेर को हराने के बाद रावण ने उनकी सभी संपत्तियों पर अधिकार कर लिया, जिसमें अद्भुत पुष्पक विमान भी शामिल था। कुबेर को पराजित करने के बाद रावण ने पुष्पक विमान को अपने निजी उपयोग में ले लिया। उन्होंने इस विमान का उपयोग अपनी विजय यात्राओं, विभिन्न असुरों और देवताओं के बीच संवाद और अन्य महत्वपूर्ण जैसे कार्यों के लिए किया। रावण के पास यह विमान उनके साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। रामायण में पुष्पक विमान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सीता हरण की घटना में रावण ने इसी विमान का उपयोग करके माता सीता का हरण किया था। जब भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता माता को वापस लाने का समय आया, तब विभीषण, जो रावण के छोटे भाई और लंका के नए राजा बने, ने भगवान राम को पुष्पक विमान उपहार स्वरूप दिया। भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण इस विमान में बैठकर अयोध्या वापस आए थे। इस तरह पुष्पक विमान की कथा हमें यह सिखाती है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक का कितना उन्नत रूप था। यह विमान न केवल रावण के साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, बल्कि यह रामायण की विभिन्न घटनाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व भी था। रामायण की कथा में पुष्पक विमान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से हम प्राचीन भारतीय संस्कृति, विज्ञान और तकनीक की उन्नति को समझ सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।